Hello bachcho, let's read the question first. And question states that in which process the rate of transfer of heat is maximum. First option is conduction, second is convection, third is radiation, fourth is in all these heat transferred with same velocity. So students, सबसे पहले हमको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर. और आपको पता है हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं. एक तो होता है आपका कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, तीसरा होता है आपका रेडिएशन. कंडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल रॉड को अगर आप हीट करते हो तो दूसरा एंड गर्म हो जाता है. ये किस कारण होता है, कंडक्शन के थ्रू. तो रॉड जब हीट करते हो तो इस एंड वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है, तो वो तेजी से ऑसिलेट करता है. फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो वो ऑसिलेट करने लगता है, फिर वो तीसरे से टकराता है. इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है. ये होता है कंडक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर ले लिया, वाटर को आप गर्म कर रहे हो किसी बर्नर की मदद से. इसमें क्या होता है कि बॉटम वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका हीट होता है. ये हीट होता है तो एक्सपैंड होता है तो ऊपर चला जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल ठंडा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे चला आता है. इस तरीके से आपका जो डेंसर मॉलिक्यूल है नीचे आता है, लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है. तो इस तरीके से पूरा लिक्विड गर्म होता है. ये कन्वेक्शन है. रेडिएशन क्या है बच्चों, रेडिएशन आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फॉर एग्जांपल सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है आपका रेडिएशन. और रेडिएशन में आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किससे चलती हैं, लाइट की स्पीड चलती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इससे ज़्यादा तो कोई स्पीड हो नहीं सकती. इसका मतलब रेडिएशन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपकी मैक्सिमम होती है. तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ